4 लाइन भूमिका में कवि ने लिखा है कि भाई से भाई बने लड़के जंगी, अरे ईमान बन मूक दर्शक खड़ा था, लोहू की दरिया थी बहती भयावह, फिर भी अहंकार मन में अड़ा था, कट कट के मस्तक पतंगों से उड़ते, पीड़ा के खंजर पे सामत चढ़ा था, लड़ते कर्णवीर संग में धनंजय, लगता नहीं कौन किससे बड़ा था। भगवान कन्हैया ने कहा दुर्योधन से 5 गांव दे दो, पांडव तेरे ही भाई हैं, कोई विवाद नहीं होगा। कहा दुर्योधन खबरदार, कह दीजिए भगवान कन्हैया पांडवों से कि सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा बगैर महाभारत के। हुआ महाभारत का संग्राम में लाखों लाखों वीर मारे गए, कई छौड़ी सेना मारी गई, 18 हाथ गहरी खून की नदी बह चली। उसी 18 दिन का जो महाभारत का संग्राम हुआ था, एक दिन के संग्राम का वर्णन किया है कवि ने। जब कौरवों के तरफ से सेनापति बन करके जंगे मैदान में कर्ण अपनी सेना रथ को सजा करके आया है लड़ने के लिए पांडवों से, और अर्जुन ऐसा धनुधारी के भगवान कन्हैया रथ पर बैठा के लेके इला कुरुक्षेत्र के मैदान में। जब दोनों वीर आमने सामने भइलन है, ओ समय के बाद के बजे लिखल उड़ावा। गरदास पटिरे गईले धरतिया समनावा हो बनवा सना सना परसे, ए बनवा है सना सना परसे, कह के नफरत में नयना रे बनवा है सना सना परसे। दोनों बहादुर लड़ा लगलन। के लड़ा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक तरफ बहादुर अर्जुन और एक तरफ कर्ण। आसमान गर्दा से पटा गई। कर्ण के साथ एगो हादसा भइल। कौन हादसा भइल? कर्ण के धसल रखिया जब कर्ण मारे बाण, तीने पग पीछे रथ जा भगवान कन्हैया के। जना पर अर्जुन बैठल हवन। भगवान कन्हैया कहा कि रे बाह रे बहादुर बाह, आय अर्जुन मारे तो 31 पग पीछे होकर रथ जाओ, बाकी अर्जुन के चबासी नहीं दे। आज जब ओके चबासी कर्ण के भगवान कन्हैया दे तौरी चुरकी गरम हो जाओ अर्जुन जी के तीने पग पीछे हमार रथ जाता तो कहत हुआ कि बाह रे बहादुर बाह। वही लड़ाई के दरमियान है बाबू, कर्ण के रथवा को पहिया जमीन में धस गई।
निहत्था हो गया। कर्ण लड़ाई के मैदान में आंख से आंसू चलने लगे। कर्ण के हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा, धनुष बाण रख के कहा अर्जुन से, मेरे भाई अर्जुन हमारी फरियाद सुन लो। क्या कहता है बाबू? अब और ये रवि रेडियो दुबारी मऊ के धरती से, बिरहा जगत में पूर्वांचल में ऐसा किसी का साउंड नहीं है। देवरिया में कई बार कई जगह आए हैं। ये केदार यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ये सादर पुष्पहार और 200 रुपया देकर के सम्मानित किए हैं, मालिक इन्हें सुखी रखे। और आपका चौचक ऐसे ही बाजा पूर्वांचल में जैसे नाम है वैसे नाम रहे। ये बिहार तक जाते हैं बिरहा वालों के साथ। देखा है धुन को बजा दिलन, कौनो लड़की कहले रहल और मर्द रेलवे का ड्राइवर रहल, बहुत महंगा साड़ी ले आइल, कहला कि जमाना बदल गइल बा के साड़ी हम ना पहिर राजा, ए साड़ी हम ना पहिर राजा, रेलिया के ड्राइवर बिरहा को बात सुना। कर्ण का रथवा का पहिया जमीन में धस गई। हाथ जोड़ के रोवत है, अर्जुन से कहा था कर्ण कि रनवा रोटी देता हो भैया, कि रनवा रोटी देता हो भैया, धर्म के करना कहा। कर्ण गया है अर्जुन मेरे भाई, निहत्थे परिवार नहीं करना चाहिए, ये वीर पुरुष का काम नहीं होता है। हमार रथ धस गइल बा, तने हमके मोहल्लत पे दवार मत कर। ये न धर्म कहता है, न शास्त्र कहता है, न नीति कहती है, न राजनीति कहती है। आई मत बुझा अर्जुन की तो से डरात है हम, तनी समय दे दा 20 मिनट का हमके। अर्जुन पूछला का करबो उस समय ने लेके, तो कहला सुना कि कई के धरा से बाहर जाके फिर से लड़क जाएगा चौचक। कहा 20 मिनट का समय दे दा। कर्ण कहा खाली यही चकवा रथवा जन फसल है निकाल ली। तो अर्जुन बुझा तो कि बड़का बहादुर है यही कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो अरे मन को मुराद पूरा कर दे हम। अर्जुन जी हंसे लगल, कहला कि बाहर कर्ण बा, आज तो आर रथवा फंस गई ला, तो के धर्म शास्त्र वेद सगरी के ज्ञान हो गई। 5 दिन पहले ही महाभारत में को संग्राम भइल रहल। बिरहा में एक ठे गीत लगल, का कहला अर्जुन जी कि
खड़े रहो मुरली वाले, अरे खड़े रहो मुरली वाले, गगरिया धरे धैले आई। यही के बिहार के लालू यादव कहीं रैली वैली में जाले, जब उनके भाषण खत्म होके लगेला, हेलीकॉप्टर में जब भागे कर रहे उनके, तो लालू यादव एक लाइन गावेला कि लागल झुलनिया के धक्का, अरे लागल झुलनिया के धक्का, पलामू कलकत्ता निकली गया। अर्जुन जी कहला कि तोहके अब तोहार रथ के पहिया फंस गइल बा, तो कहत हुआ कि नीति नहीं कहेले, राजनीति नहीं कहेले, वेद नहीं कहेला, पुराण नहीं कहेला, निहत्था पर वार नहीं करे चाहिए। तो तनी सुना हमार बात। अर्जुन जी कहला करण से कि तब रहल कहवाई मनवा, अरे तब रहल कहवाई मनवा, गइल अभिमन्यु का जनवा। अरे बचवा हमार रहल एकदम निहाथा, आ घेरी घेरी के जान मरल दुश्मन के जाथा। तो सर पूछ लिहला परनवा, अरे सर पूछ लिहला परनवा, गइल अभिमन्यु का जनवा। कहला सुना 16 बरस का मेरा बेटा मन्नू कुमार, तू लोगों ने चक्रव्यूह की रचना किया था, 6 फाटक तोड़ दिया, 7वें फाटक पे जाके मेरा बेटा निहत्था हो गया। जहां करण तुम मौजूद थे, तेरे सामने, तेरे मौजूदगी में मेरे 16 साल के बेटे को कूच कूच के मार डाला गया। एक बार तूने नहीं कहा कि निहत्था है लड़का, निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए। कहला अर्जुन जी का 20 मिनट का समय मांगत हुआ, 20 महीना का समय दे तो रथवा का पहिया जमीन से निकली उकली नहीं। करण पूछलस काहे ना निकली, कहला एहू में एगो राज बा। का बतौलन, याद कर रहली हम जंगल मझारी, अरे गैया या पंग कैला विश्वान मारी, लागल बसाप यही छनवा, अरे लागल बसाप यही छनवा, गइल अभिमन्यु का जनवा। कहला कि याद करा करण, जया हम 5 पांडवन के 1 वर्ष के अज्ञातवास भइल रहल, राजा विराट के 5 भाई बितावत रहली जाओ। हमार सहदेव जैसन भाई और राजा विराट के गाय चरावत रहला। एक करण तो हके जानकारी हो गई, वह करण न हुआ, जाके वही जंगलवा में गैयन के 20 बाण से मार दिलक। आज यह 20 बाण मरला, गैयन के खुरपका का बीमारी हो गई। 3 दिन वो जंगल में गाय गिरली और 3 दिन ले उठ ना पोलू गाय। वो गायन के आंख से धरती पे आंसू टपकत रह गई। उन्हीं गायों ने करण तुम्हें श्राप दे दिया, जाओ करण महाभारत के संग्राम में जो ही पड़ोगे, यही धरती मैया तेरे
मेरे रथ के पहिया को निकल जाएगी, दुनिया की कोई ताकत निकाल नहीं पाएगी। काला की लड़ना है तो लड़ो, वरना मैदान छोड़ के भागो। बिरहा की शैली में आवा। कहला अर्जुन जी, अरे मिताई ना बेईमान से होई। देखा रामायण भैया बैठल हवन, चूंकि बनारसी आदमी हवन, और राम प्रवेश भाई बैठल हवन। एगो ऊ जमाना रहल बिरहा के, बिरहा में 50,000 से ऊपर का भीड़ होके। अरे रेडियो टीवी, अरे रेडियो का जमाना रहल, VCR उसियार के जमाना, टीवी भी के नहीं रहल। सवेरे अगर टीवी रेडियो में बोल दे कि आज 2:20 पे बुल्लू की बिरहा आएगी, बुल्लू यादव की, बनारस महमूरगंज वाराणसी से, तो 1 बजे से आदमी 50 को रेडियो लेके बैठ जा गांव में। 2:20 पे जब आवे तो टेरी गाँव में बुल्लू चचा तो कहे कि अरे मोरे राम सवरी वो नैनों में पृथ्वीराज बस गई, क्षत्रिय वंश विभूषण दिल्ली की सिर, नैनों में पृथ्वीराज बस गए। देखिए गोरी तोरी काछिरी उमरिया लारी एगो चीज बता दिली जो बिरहा के विरासत, बिरहा के महापुरुष के चले गए इस दुनिया से। ये कुल चीज तनी सा झलक बाह मन से नहीं हो पाई। राम प्रवेश भैया, रामायण भैया, लेकिन तनी याद तो जरूरी आ जाए कि हाँ बुल्लू चचा इसे गावे। केदार भैया बिरहा के शैली में कबीर का लड़का, अरे मिताई ना बेईमान से होई, गरज उठी बरसावे अर्जुन का, गांडीव गरज उठी बरसावे अर्जुन बाण, मिताई ना बेईमान से हुई। अर्जुन जी धनुष में बाण चढ़ाई के सन सन चलावे लगले। कर्ण निहत्था बा तौले कर्ण के पास एगो बहुत विषैला नाग पहुंचल, जौना नाग के नाम बतावल गए अश्वसेन नाग। कहा क्या है कर्ण, इस दुनिया से तुम जाने वाले हो, हमारी एक बात सुनो कान खोल करके। उसी समय विस्तर भुजंगे, उसी समय बिस्तर भुजंगे कर्ण से बोला जाकर के, छोड़ दो हमको, बाण पे रख के कहा बात समझा करके, खानदानी दुश्मन है अर्जुन, उसको अभी मसल दूंगा, श्याम नहीं कुछ कर पाएंगे, रथ के साथ निकल लूंगा। कहा अश्वसेन नाग कि अपने दुश्मन अर्जुन को अगर मारना चाहते हो तो खाली अपनी बड़वा पर बैठा के हमके छोड़ दो। अर्जुन के रथवा के सामने चल जाई तो अर्जुन के पूछे भगवान कन्हैया जो 16 कला अवतारी जदुवंश के हंस हुआ उन्हों के घोट जाई। कारण कहा कि हमसे तो दुश्मनी है, अर्जुन की लड़ रहे हैं, लेकिन अश्वसेन नाग तुम्हारी क्या दुश्मनी है, तुम क्यों अर्जुन को मारना चाहते हो। रोने लगा अश्वसेन नाग। कहा कि अगर जानना चाहते हो तो सुनो, एक बार एक जंगल के रास्ते से अर्जुन गुजर रहा था, उसी जंगल में हम वास करते थे, निवास करते थे। अपने वीरता के घमंड पे अर्जुन उस जंगल में बाणों से आग लगा दिया। वो जंगल के आग लगल जब तो जीव जंतु लगल भागे, अपन जान बचा के जंगल छोड़ के भागे लगलन। मैं भी भगा उस जंगल से, मैं तो भाग के बाहर निकल गया। लेकिन मेरी धर्म पत्नी उस जंगल से बाहर जब निकली, अर्जुन की नजर पड़ी, म्यान से तलवार निकाला, मेरे पत्नी को 2 टुकड़ा कर दिया। तभी से मेरा
दुश्मन है अर्जुन। अब मौका तलाशता हूं कि अचानक जाकर के अपने पत्नी का बदला ले लूं। ये तने में तौले सनसनात अर्जुन जी के बाण आई कर्ण के जांघी में लगल, खींच लिया बाण को, कलश की मरता क्या नहीं करता। फिर भी प्राण फंसे संकट में, फिर भी प्राण फंसे संकट में, फर्ज वहां धिक्कारा है। बाण पे रख के अश्वसैनिक को अर्जुन को ललकारा है। कलश कर्ण की काहे न जब नगवे मुआ दे, इतना घनघोर लड़ाई केला का जरूरत बा। अश्वसेन नाग के अपने बाण पर धीरे धीरे बैठावे लगल। आज जब बैठावे लगल तो रथ पर से कन्हैया का नजर पड़ गई। अश्वसेन नाग के पहचान गईलन, सोचे लगल भगवान कन्हैया के अगर बाण पर बैठावत है छोड़ दे तो हमरो जान खतरे में है। रथवा से अगर कूद के हम भाग गईली तो दुनिया को लोग कहिया कि कितना स्वार्थी मित्र रहला, अपने साथी अर्जुन के मरवा दिला, अपन जान बचा लिहला। वही रथ पर से भगवान कन्हैया एगो बात का तुम एक आदमी के स्मरण करके बुलावत हवन। का सोचत हवन? गीत बजा दिलन। तरफ से बढ़िया बिरहा का बात बा कि सोचे ले कन्हैया हमारी, अरे अखिया के समनवा ही रनवा बीचे, हो ही रनवा बीचे आ जाई है मिटऊ के परना, हो ही भगवान कन्हैया स्मरण कैलन, हे बजरंग बली ना आइब तो हमरो जान गाढ़े में बा, आके हमरे साथी अर्जुन के जान बचा लो। स्मरण कैला हनुमान जी आके ध्वजा पर बैठ गए, कहला प्रभु आदेश का बा। कहला देखा हुए बाण पर बैठा ले है कर्ण अश्वसेन नाग के, आप छोड़ही वाला बा, वही से जान बचा दो। इतने भगवान कन्हैया कहला तो बाण पर बैठा के निशाना साध के छोड़ दिलस। आज जो ही अर्जुन के रथ के सामने वो नाग वही बाण पर बैठल आयल है, तौले हनुमान जी का कैला दिहले हनुमान रथिया धार में धसाई, मुकुट लेके अश्वसेन चला है पराई हो, हनुमान जी अर्जुन जी के रथवा के जमीन में धसा दिया और बाण पर बैठले बाण के सहारे नाग बहुत दूर चल गई। मुकुटवे अर्जुन को पकड़ाइल, मुकुटवा लेकर चल गई कई सौ कोस। आ तौले हनुमान जी रथवा ऊपर कर दिलन। भगवान कन्हैया कहला कि अर्जुन इससे बढ़िया मौका मिली उली नहीं। धनुष पर बाण चढ़ौलन है भगवान के रथ पर, अर्जुन जी और बाण चलौलन है बाबू। कर्ण की दाहिनी बाह कट के कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर गई। दूसरा बाण मारते हैं सीने में गिर गया वो बहादुर, जिंदगी मौत से जूझने लगा। तब लिखे के परल कवि जी के कि बाहरे कन्हैया तोरी बुद्धि के कारण, अरे यही रनवा बीचे ना, यही रनवा बीचे ना, हरम के कारण हो, यही रनवा बीचे ना।
हमारा बहादुर कर्ण बाबू जंगे मैदान में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। भगवान कन्हैया से अर्जुन जी कहला कि तेरे हमार पिठिया थपथपा दग, हमसे बड़ बहादुर कोई महाभारत में बानाई। कर्ण जैसन बहादुर के मार देली। जब पीठ थपथपावे के बात कैलन अर्जुन जी से, अर्जुन जी कहला भगवान कन्हैया से, तो भगवान कन्हैया ये बात सुन के रोवे लगलन। भगवान कन्हैया के आंख से आंसू चले लगल। अर्जुन जी कहला रे प्रभु, हमारा दुश्मन कलन की दुनिया से जात हो। भगवान कहे तू रोवत हुआ? तो कहला कि अगर ये जानल चाहत हो काहे रोवत है, तो कहीं तुमसे मेरा बड़ा भक्त है था और वो कर्ण नहीं जा रहा है इस दुनिया से, एक बहुत बड़ी चीज जा रही है इसलिए रो रहा हूं। अर्जुन जी पूछला कौन ऐसा चीज जाता कि रोवत हो प्रभु? तरे हम जानल चाहते हैं। तो बिरहा में वो गीत बा, चंचल कोनो लड़का रहल, दूसरा कोनो लड़कियों से मोहब्बत तक कैले रहल, बड़ी डरात रहल केदार भाई। तो लड़कवा कहल कि सुन, या तो खत्म कर दे नहीं तो सुन। कहल रहल कि अरे जब प्यार हो, जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब प्यार किया कोई चोरी नहीं है, अरे छुप छुप गया है भरना क्या रे, जब प्यार किया तो पूछत हवन का जात हो? भगवान कन्हैया बतावत हवन कि का धरती से जात हो, कर्ण नहीं जात हो। का बतौलन है? काला की धरती से, काला की धरती से बहादुर दानी चला धरती से। अरे माता मनाऊं कि रथ को चलाऊं, अरे हमको छोड़ी सभी दानी चला धरती से, बहादुर दानी चला। कहला कि एक महादानी जा रहा है, सुनो ऐसा बड़ दानी धरती पर कोई आवे वाला नहीं भाई, से रोत है। अब बहादुरी की बात करते हो तो सुनो कि वैसा नहीं कोई काका धुरंधर, अरे साच कहूं कुरुक्षेत्र के अरे आज करे जा फाटा अर्जुन, हम तो छोड़ी सलामी चला धरती से, बहादुर दानी चला। यही बदे रोवत है कि उतना बड़ा धरती पर कोई दानी नहीं है।
और तुमसे कहीं मेरा बड़ा भक्त भी है। भगवान और को बात सुन के अर्जुन जी सोचे लगल कि बहुत बड़का दानी है के बतावे लगल तो हम मार दिली अपनी दुश्मन के बतावत हो कि बड़का दानी है, ऐसा दानी कोई पैदे नहीं बा। अर्जुन जी कहला तो चला ना भाई, मरल नहीं बा, अब भाई तो छटपटाते हो तो चलन तनी परीक्षा ले लिहल जा कि कितना बड़का दानी हो। भगवान कन्हैया कहला बाहर अर्जुन बाह, जिंदगी मौत से जूझ रहा है, वो बहादुर कर्णदानी इस दुनिया से जा रहा है, तुम परीक्षा लेने की बात करते हो। कहला कि नहीं चला परीक्षा ले आई। भगवान कन्हैया कहला कि ठगे खातिर दुइयो को भेष भाई, कही जात का भेष है, ब्राह्मण भेष बना ले तो ठग पैबा। तो काम करो ब्राह्मण भेष तो हूँ बना ला, हम बना ले कि ब्राह्मण भेष में ऐसा भेष बनावल जा कि जाइल जा तो कर्ण न पहचान पावे कि भगवान कन्हैया हुआ ये अर्जुन हमन। दोनों ब्राह्मण भेष बनौलन है। कैसे चल रहा है परीक्षा लेवे? ये हठिला धनंजय भइले अरे सोचल मुरारी बाबू, विप्र भेषवा के दोनों लिहलन रे बनाए, बिटिया के शादी बदे मांगला रुपया जाके, कहा कर्ण सोना वाके दांत खाली बाए। ब्राह्मण भेष में दोनों गईला जयकारा लगावे लगलन की दानी की जय हो, महादानी की जय हो। कर्ण कहा कि हे विप्र देवता लोग कैसे आना हुआ? दोनों लोग कहला कि हम बहुत दरिद्र ब्राह्मण हैं, महागरीब ब्राह्मण बानी, ये धरती पर एक वक्त के रोटी अगर मिलेला तो दूसरा वक्त के उपासे बा। दोनों ब्राह्मण के जवान लड़की है, हमन के पास कुछ बा नहीं। करण तोहर बड़ा नाम सुन ले रही जाके बहुत बड़ा दानी हुआ, कुछ दे देता अपने बेटिन के ब्याह करके कह देती जा हमन के उद्धार हो जाए। कहा करण की हे विप्र देवता लोग, इस समय मेरे पास 3 चीज है। शरीर के अंदर तड़पता हुआ प्राण, ये मट्टी की शरीर, ये प्राण निकल जाइए कि पकड़ना पई बलो। माटी के शरीर कोनो कामे न आई, संजोग तो हलोन के इतने बढ़िया बा कि हमारे मुंह में सोने का दांत बा, ये दांत के तोड़ के ले जा बेच के अपने बेटी का ब्याह लो कर लिया। दोनों ब्राह्मण का लग उम्मा का ब्राह्मण मत बुझिया, हम लोग तोड़ के दांत नहीं लेंगे, देना है तो स्वयं तोड़ के दो। तिरछी नजरिया तहिया विप्रहु तरे लगले, कानवा घसीटत लिया पत्थरा रे उठाए, मुहवा से बोहल बाटे खुनवा के धरवाए पंचो, कई के रे ऊपर। बाहर कर्ण जी उसकी दाहिनी बाह कट गई है, गिर गई है कहीं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अपने तन को घसीटते कर्ण वहां ले गया जहां एक पत्थर का टुकड़ा पाया, और पत्थर का टुकड़ा बाएं हाथ से उठा के मुंह पे मार दिया, सोने के सारे दांत बाहर निकल गए। कहा कि लीजिए ब्राह्मण देवता लोग। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि जूठा दान नहीं लेंगे, देना है तो इसे धो के दो। कर्ण अपने शरीर को घसीटते वहां ले गया जहां उसका धनुष बाण गिरा था, पैर में धनुष को डाल करके प्रत्यंचप बाण चढ़ा करके मुंह से खींच के बाण को मारा है, पाताल गंगा निकली है, सोने का दांत धो दिया। कहा कि लीजिए विप्र देवता लोग। भगवान कन्हैया हाथ में लेलन 5 कदम पीछे चल रहा अर्जुन के लेके। कहला क्या अर्जुन ये तेरे बस की बात है? दुनिया में इससे भी बड़ा कोई दानी होगा जो मरते वक्त इतना बड़ा अपनी वीरता को दिखलाया। कहला भगवान कन्हैया के एको पल पता नहीं अर्जुन असली रूप में तो हूँ आजा। दोनों लोग असली रूप में जब आए हैं,
देखा है करणी बिरहा सुनने वाला भाई लोग, रामायण भैया, राम प्रवेश भैया, कर्ण के आंसुओं की धार और तेज बहने लगी। कहा कि बाहर प्रभु, आप मरते वक्त इतनी बड़ी परीक्षा लेने चले आए, अगर इस परीक्षा में सफल नहीं होता तो मरते मरते मेरे दान वीरता में दाग लग जाती। प्रभु, मेरे दान वीरता में दाग लग जाती। भगवान कन्हैया ने कहा कि रो मत कर्ण, हम तेरे पर प्रसन्न हैं। कहो तो पल में तेरी कटी हुई बांह को जोड़ दूं। तुम्हारे शरीर में जितने बाण के जख्म हैं, कहो पूरे जख्म को, दर्द को अभी खत्म करके खड़ा कर दूं कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहा कर्ण की नहीं प्रभु, नहीं, ये नश्वर शरीर है, यहां से एक दिन सबको जाना है। भगवान राम पैदा हुए 12 कला अवतारी कहे गए। भगवान कन्हैया आप तो 16 कला अवतारी हैं। आपके सामने मेरे प्राण पखेरु निकल जाएंगे तो मेरी मुक्ति बन जाएगी। प्रभु, हमें इस दुनिया से जाने दीजिए। भगवान कन्हैया कहला कुछ मांग ल कर्ण, जाते जाते कुछ मांग लो। रोने लगा कर्ण। कहा कि कन्हैया से क्या मांगू प्रभु आपसे, हमरा तोहरा में बड़ा फर्क भी नहीं बा। तो के कौन से लोग कन्हैया कहला तो कौन से हमके लोग कर्ण कहला। तू पैदा भइला ये प्रभु जेल के अंदर द्वार बाबू सूप में ले जाके नंद की घरे जमुना वह पार पहुंचा दिला। हम पैदा भइली, हमार मतारी ये प्रभु कुंवारेपन में पैदा कैलस, समाज के लोक लाज से पेटी में बंद करके गंगा में बहवा देलस। जवन मतारी गंगा के तीरे पौलस, हमार परवरिश कैलस, ओहू के नाम राधा बा। तो राधा की प्यार से जियल, हम राधा की दूध से जियल बनी। का तो से मांगी बाबू प्रभु, तो दूसरे का रथ हाकेला, हम स्वयं सूर्य भगवान रथवाने का बेटा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए। कहला भगवान कन्हैया की नहीं, कुछ मांगोगे नहीं तो मरने नहीं दूंगा। कहा कर्ण की बहुत पीड़ा हो रही है, जाने दीजिए। भगवान कन्हैया कहला नहीं कुछ मांग लो। कहलस की जब दिहले चाहत हुआ तो एगो छोटी मुखी चीज हमके दे दा। का मंगलस? कुमारी माई के रहली आभागा ललनवाय मोहन, कुंवारी जमीनिया पर तिहारे जा रहा। कहलस करण की प्रभु, कुंवार मातारी हमार कुंवारेपन में पैदा कैले रहल, कुंवार माई से पैदा है। कहीं धरती पर शुद्ध कुंवार जमीन मिल जाओ, वही हमार दाह संस्कार कर दिया। यह हम तो से मांगत हैं। भगवान कन्हैया कहलन कि मस्त जरूर पूरा करूंगा। लेकिन कर्ण कहलस कि अब हम जाते नहीं प्रभु ये दुनिया से, लेकिन कष्ट एक ही बात का है प्रभु। भगवान कन्हैया कि अपने दुश्मन को भी बाएं हाथ से सलाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका भक्त मजबूर है कि मेरी दाहिनी बाह कहीं कट के गिर गई है, इसलिए बाएं हाथ से आपको प्रणाम करता हूं, स्वीकार कीजिए प्रभु, हमें जाने दीजिए। भगवान कन्हैया ने विदा किया और उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंतिम सांस ले लिया कर्ण। भगवान उसकी आत्मा को कैसे पूरा करते हैं मन्नत को, आओ। करण दुलार के लसिया लेके घूमे मदाना मुरार होती, करण दुलार के लसिया। हमारे
भगवान कन्हैया कर्ण की लाश के कान्हे पर उठौला, लेके चल दिला कुंवार जमीन खोजत हम का भैल कि पावन धरा कहीं ना पाए, तब गुजरात प्रांत में आए रामा कर्ण दुलार के लसी, गैले नदी ताप्ती के किनार होले कर्ण दुलार के लसिया। भगवान कन्हैया कुंवार जमीन शुद्ध खोजत हो कहीं ना मिलल। प्रमाण मिलता है कि कंधे पर लाश लेकर के चले गए गुजरात प्रांत में। ताप्ती नदी के किनारे भगवान पहुंचलन तो जैन का पोलन के धरती तिल बराबर न्यारी, अरे सुई पे रखले हाथ मुरारी रामा कर्ण दुलार की, कर्ण दुलार की, कई के जतनवा दिहला जार होती कर्ण दुलार के लसिया। भगवान कन्हैया गईले ताप्ती नदी किनारे सुई के नोक के बराबर जमीन पौलन, वही जमीन में सुई गड़ा के और वही पर अपन भगवान हथेली रखला, हथेली के विस्तार चौड़ा कैलन, ऊपर चिता सजा के कर्ण का लाश रखला, लाश रख के जरा के अंतिम संस्कार कर दिलन। पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाएंगे श्मशान घाट पे मुर्दा जलाने का कर लिया जाता है, लेकिन उस जहां कर्ण की लाश को भगवान जलाए थे उस घाट का नाम है अश्वनी घाट। आज भी वहां मुर्दा जलाने का कर नहीं लिया जाता है। तो कहना है बाबू के पुराने भक्तों की अभिलाषा, अरे दर से कोई न लौटा प्यासा रामा कर्ण दुलार की लसी, कर्ण दुलार की, यही से कहाला करतार होती कर्ण दुलार की लसी। यही से कहाला करतार हो, यही से कभी कहानी का अंत करते हैं। कहना है कि ये भैया तब अर्जुन हुए खामोश, अरे सभा में कहे कभी संतोष, अरे मिताई ना बेईमान से होई, गाँव में राम शीश बावे प्रतिभा सम्मान,